वीरेंद्र बब्बर जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से है। वीरेंद्र जी, क्योंकि ये फ्री की पॉलिसी जो रही, इसने दिल्ली आपसे, खैर आपके पास तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मुश्किल कर दी है। पंजाब आप नहीं जीत पाए, और अब गुजरात चर्चा में, क्योंकि दरअसल वहां पर भी 300 यूनिट 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ते का जिक्र कर दिया गया, 10 लाख नौकरियों का जिक्र हुआ, और वहां पर भी मुफ्त बिजली, शिक्षा। तो क्या ये चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी टैक्स पेयर का पैसा उसे लौटाना चाहती है। पूरी तरह से गलत बयान है। टैक्स पेयर का पैसा तो उसे मिल ही नहीं रहा। टैक्स पेयर का तो गला दबाया जा रहा है। जो टैक्स पे करते हैं, जो गुड पे मास्टर है, उनका गला दबाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम टैक्स पेयर का पैसा वापस दे रहे हैं। ये बात करते हैं सुविधाओं की, तो सुविधाओं की, और ये कहते हैं, अभी केजरीवाल जी को मैं सुन रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की वो टॉप की सरकार है जो अपने बारे में मियां मिट्टू अभी बन रहे थे। 2015-16 से लेकर 2020-21 तक के बीच में 49,750 करोड़ रुपए जो केंद्र की ओर से विकास के लिए इनको मिले थे, वो ये खर्च नहीं कर पाए, वो पैसे लैप्स हो गए। 30 योजनाएं दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई, केवल कागजों के ऊपर रह गई। पिछले 4 सालों के अंदर 2,368 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार की देनदारी बढ़ गई है। 2,368 करोड़, 2 अरब से ज्यादा दिल्ली सरकार की देनदारी है। और पिछले दिनों अभी विधानसभा में ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि दिल्ली सरकार जो है ऐसी सरकार है जिसने किसी का कुछ देना नहीं है। प्रचार राशि का 85% बजट ये दिल्ली से बाहर जाके खर्च करते हैं। दिल्ली के अंदर ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, दिल्ली के लोग तो भली भांति जानते हैं। 2019-20 के अंदर केवल एक साल में ही डीटीसी का घाटा 5,280 करोड़ रुपए का है, वो भी तब जबकि इन्होंने एक भी नई बस नहीं खरीदी। 11,000 बसें खरीदने की ये बात करते थे। यमुना सफाई के नाम के ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। नतीजा आप सबके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। 49,636 करोड़ रुपए अलग अलग मद में जो ये कहते हैं कि बिजली हम लोगों को सस्ती दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं। 49,636 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से अलग अलग हेड के अंदर इन्होंने वसूले हैं, और ये बात करते हैं मुफ्त इलाज वीरेंद्र जी, तो मैं ये समझूं, आपने अलग अलग सेक्टर्स के लॉसेस का जिक्र किया, तो मैं ये समझूं कि राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है एक लाइन में। मैं अभी देखिए क्या है, अभी मैं बता रहा हूं राजकोषीय घाटा। अभी देखिए श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है। देखिए क्या फ्री दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे। एक बार वो भी बात अगर सामने आ जाए तो अच्छी बात है। बात की मुफ्त पानी की, ये बात करते हैं। आज दिल्ली के अंदर 30% से ज्यादा दिल्ली के अंदर पीने के पानी की पाइपलाइन तक नहीं बिछी, और ये कहते थे कि हम एक साल के अंदर। आप ठीक है, वो सारी बातें मैंने सुन ली सर। अब अगर सिर्फ आप श्रीलंका की ही बात करेंगे तो फिर तो मुझे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, जर्मनी भी जाना पड़ेगा सर आपको लेके। बांग्लादेश, नेपाल, घाना और लाइबेरिया भी जाना पड़ेगा मुझे आपको लेके। और अगर आप कहेंगे तो मैं, सुनिए ना, मैं आपको इजराइल और जापान भी ले जाऊंगी सर। अगर आप फ्री की बात करेंगे, जहां पर एजुकेशन और हेल्थ कितना फ्री है, और न सिर्फ स्कूल में बल्कि कॉलेजेस में। मैं मैनेजमेंट पर भी आपसे सवाल पूछ लूंगी सर। और मैं इलेक्शन को लेके मैंने आपसे सवाल पूछा था। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और ले लेती हूं। अगर जनता को बांटा जाता है तो लॉस हो जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स रख रही हूं मैं आपके सामने। आरटीआई का डाटा रखती हूं आपके सामने। आरटीआई डाली गई थी एनडीए सरकार ने, और मैं बताती हूं आपको 19 दिसंबर 2021 तक का ये इंफॉर्मेशन है। एनडीए सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। सर आप बताइए क्यों माफ किया 11 लाख करोड़ रुपए? मैं आपसे आरटीआई की जानकारी के अंदर मुझे एक चीज और बता देते तो आपकी मेहरबानी होती कि क्या ये 11 लाख करोड़ रुपए का लोन एनडीए की सरकार के समय में ही दिया गया? बिल्कुल एनडीए की सरकार के समय में, और यूपीए सरकार से 5 गुना ज्यादा। 5 गुना ज्यादा। मैं बिना फैक्ट्स के बात कर ही नहीं सकती। मैं भी आपसे, मेरे को क्योंकि फैक्ट की जानकारी नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, ये 11,000 करोड़ रुपए जिस लोन 11 लाख करोड़, और मैंने तारीख बताई 19 दिसंबर 2021। मतलब मैं इस साल का जिक्र नहीं कर रही हूं, ठीक है। मैं अच्छा बोलिए, आप जल्दी बोल लीजिए अपनी बात। आपने जो तारीख बताई, मैं आपकी बात को सुन लिया। मैंने आपसे ये पूछा क्या ये लोन एनडीए की सरकार के समय में ही दिया गया था? मुझे इस बात की जानकारी और दे देते तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सर हाँ।
हाँ, मैंने आपसे कहा हाँ। आपका मेरा ये जो कहना है मूल कि सवाल था, हाँ सर देखिए, मैं अभी कांग्रेस के पास जाऊंगी तो सवाल उनसे भी पूछूंगी। मैं ये समझना नहीं, मैं चाहती तो हूँ कि जब जनता की बात आती है तभी क्यों ऐसी बातें होने लगती हैं। और फिर मैं आपको, देखिए- हाँ अच्छा बोलिए, चलिए आप बोलिए, फिर मैं आपसे एक सवाल और लूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जिस प्रकार से आपको बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं जनता को देने पर नुकसान क्यों होता है। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, 800 करोड़ के फायदे में चलने वाला जल बोर्ड आज 57,895 करोड़ के घाटे में है। ये कहा गया पैसा, ये मुझे आप बता दें या दिल्ली सरकार बता दे। दिल्ली सरकार की देनदारी 2,368 करोड़ रुपए पिछले 7 सालों में बढ़ गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 2015-16 से लेकर 2021 तक एक बार भी जल बोर्ड की बैलेंस शीट नहीं बनी। सीएजी ने 22 बार पत्र लिख करके जल बोर्ड की बैलेंस शीट बनाने की बात की, जल बोर्ड की बैलेंस शीट नहीं बनी। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, टैंकर घोटाला होने जा रहा है। इन सब पे आप लोग ग्राउंड में है ना, आप लोग जांच बिठाते हैं ना। अभी अगर हॉस्पिटल की बात आई तो एसीबी जांच करेगी ना, नई एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई बैठी ना, एजेंसीज है ना, है ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने आपसे पूछा सर, मैंने आपसे ये पूछा, सुनिए ठीक है सर, आपकी बात आ गई दीजिए सर शॉर्ट में, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है तो बाकी मेहमानों का भी एक रिएक्शन ले लूंगी मैं। जल्दी से बोल लीजिए अपनी बात। मेरा ये कहना है 2015 में दिल्ली के अंदर 892 टैंकर थे, आज 1204 टैंकर हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे टैंकर फ्री दिल्ली की घोषणा करके। ठीक है, 30% भारद्वाज जी इसका जवाब तैयार रखिएगा।